सबको जय मसीह की। मैं समझता हूँ परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह और आशीष आपके जीवन में है। आज के दिन में हम लोग प्रभु की आराधना के लिए और उसके वचन को सुनने जा रहे हैं। आज हम लोग एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो हमें न्यायों की किताब में मिलता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अंधेरे में रहता है, परछाइयों में रहता है। शायद हमने उसको आज तक कभी सुना नहीं होगा। उसके बारे में हमने कभी शायद ही पढ़ा होगा। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की महिमा के लिए अक्सर खड़े होते थे। वे अंधकार के बीच में ज्योति के समान चमकते थे और परमेश्वर बहुत तायत से ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता था। आज के दिन में हम लोग एक व्यक्ति जिसका नाम है यिप्तह के बारे में पढ़ेंगे। और यिप्तह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम न्यायों की किताब और उसका 11 अध्याय, उसका 1 से लेके 11 तक में यदि हम पढ़ें तो हमें यिप्तह के बारे में पता चलता है। आइए मेरे साथ निकालें न्यायों की किताब, उसका 11 अध्याय 1 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यिप्तह नामक गलादी बड़ा शूरवीर था और वो वेश्या का बेटा था। और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है और इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिन बाद अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे और अम्मोनी इज़राइल के लड़ते थे। तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश से ले आने को गए और यिप्तह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा और हम अम्मोनियों से लड़ सकें। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे अपने पिता के घर से निकाल ना दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। हम लोग यहाँ पर यिप्तह के बारे में पढ़ते हैं। यदि इंग्लिश में इसके नाम को हम लोग जानेंगे तो ये है जिफ्था। और ये यिप्तह जो है वो परमेश्वर का एक जन है। पर यहाँ पर जो वाक्य बहुत अच्छे से निकल के आ रही है और जो बहुत ही आश्चर्यजनक वाक्य वो यहाँ पर यह है कि यिप्तह जो है वो वेश्या का बेटा है। सबसे पहली बात जो यिप्तह के बारे में हम और आप यहाँ पर जानते हैं या पढ़ते हैं वो ये है कि वो एक बड़ा शूरवीर है। यानी कि वो बहुत ही बहादुरी का काम किया है या फिर एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति है। सारे लोग उसको जानते हैं कि यिप्तह ही है जो बहुत ही बहादुरी के साथ में खड़ा रहता है। इसका मतलब है वो एक बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही करेजियस है, बहुत ही हिम्मत वाला है और बहुत ही बाइबल बताती है वो शूरवीर है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम एक वाक्य को पढ़ते हैं, एक लाइन को पढ़ते हैं जो हमें थोड़ा सरप्राइज में डाल देता है। शूरवीर तो है लेकिन उसके साथ ही साथ लिखा है वो तो वेश्या का बेटा था। और फिर लिखा है और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ था। उसके पिता का नाम तो गिलाद था, लेकिन उसकी मां के बारे में लिखा हुआ है
वो एक वेश्या से उत्पन्न हुआ था। हम समझ सकते हैं जब वो छोटा रहा होगा, मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में इमेजिन करता हूँ। जब वो गलियों में और रास्तों पर चौराहों पर जाया करता होगा, तब उसके लोग उसकी ओर उंगली उठा करके कहते थे, ये देखो, ये तो वैश्या का बेटा चला जा रहा है। एक सोशल स्टिग्मा उसके ऊपर में है। वो शायद बहुत ही दुखी और अपने आप को हताश महसूस करता होगा जब लोग उसकी ओर देखते होंगे और कहते होंगे, ये तो वैश्या का बेटा है, ये तो इस ट्राइब का नहीं है, ये तो गिलाद का बेटा जरूर है, लेकिन इसकी माँ को देखो, वो तो वैश्या है। शायद यिप्ता तो एक छोटा लड़का था। गलती उसकी नहीं थी, गलती उसके पिता की थी। गलती उसके बाप ने किया था कि उसने वैश्या से यिप्ता को पैदा किया था। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो जब बड़ा हो गया है तो वो एक शूरवीर बन गया है, एक बहादुर पुरुष बन गया है। लड़ाइयों में वो जीत को हासिल करता है। हमें और आपको बाइबल बताती है कि उसके जो पापा थे, उसके जो बाप था, यानी कि गिलाद से दूसरे बच्चे भी पैदा हुए, और जो दूसरे बेटियां जो उनसे पैदा हुए, वे जो है यिप्ता को अपना नहीं समझते हैं। वे सोचते हैं, ये तो पराई स्त्री का बेटा है, ये तो वैश्या का बेटा है, इसे हमारे खानदान में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी है, और यहाँ पर लिखता है, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में तुझे कोई भी भाग नहीं मिलेगा। वे उसे बोलते हैं, ये पिता तो हमारा है, ये पिता में तेरा कोई हक नहीं है, ये पिता के धन दौलत में, संपत्ति में तेरा कोई भी हक नहीं है। और फिर लिखता है तीसरे पद में, यिप्ता अपने भाइयों से भाग गया और तोब देश में जाकर के रहने लगा। हम समझ सकते हैं किस प्रकार का मुसीबत जो है यिप्ता के जीवन में आया। उसके खुद के घर वाले उसके साथ नहीं है। उसके घर में जिनको वो अपना भाई समझता है, वो उसका भाई नहीं है। जिसको वो अपना बाप समझता है, वो उसका पिता नहीं ठहरता है। और इसीलिए वो सब कुछ को छोड़ करके वहां से निकल जाता है और वहां जा करके तोब देश में रहने लगता है। शायद वो सोचता होगा, मैं तो ठुकराया हुआ हूँ, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने इस घर को छोड़ करके मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ। जो पाप उसके पिता ने किया, उसकी सजा यिप्ता काट रहा है। यशाया उसका 49 और 15 इस प्रकार से हमें बताता है बाइबल में, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के को दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर की यह वाणी है, परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूल नहीं सकता है। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। और मैं विश्वास करता हूँ यिप्ता के लिए भी यह सच्चाई था। परमेश्वर ने यिप्ता को कभी भूला नहीं था। पर एक बात हमें यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यिप्ता ने कभी भी अपने भाइयों से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा। उसके अपने घर के भाइयों ने उसे छोड़ दिया, उसके पिता ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा, यदि मेरे घर वाले मुझे छोड़ दें, फिर भी मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने ये नहीं कहा, उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी उनको नहीं छोड़ूंगा। उसके अंदर में बदले की भावना नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने यिप्ता को एक न्यायी के रूप में इज़राइल में खड़ा कर दिया।
हम और आप आज हो सकता है अपने परिवार के द्वारा रिजेक्ट किए गए हो, ठुकरा दिए गए हो सकता है हमारे अपने हमें छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो यहोवा जो वादा करता है, जो इस प्रॉमिस को करता है अपने बच्चों को, वो नहीं छोड़ता, वो नहीं त्यागता। एक माँ तो अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता है। बाइबल में कई एक जगहों पर हम देखते हैं जब लोगों को उनके घर वालों ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, जब दाऊद जब जेसी के घर से जब शमूएल नबी जाता है एक राजा का चुनाव करने के लिए, तब उस दाऊद का जो पिता था उसको दाऊद के बारे में कुछ ख्याल आया ही नहीं। उसने कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं, इनसे चुनाव कर लो। शमूएल ने कहा ये नहीं है। परमेश्वर ने शमूएल से कहा ये भी नहीं है। और जब सारे भाई निकल गए तब शमूएल ने पूछा क्या कोई और है, क्या कोई और बेटा भी है? उसका पिता तो दाऊद को भूल ही गया था। और इसीलिए दाऊद वचन संहिता 27 और उसका 10 में कहता है यदि मेरे माता और मेरे पिता मुझे छोड़ देंगे, लेकिन वो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ता है। वो यहोवा आपके हाथ को हमेशा थामे रखता है, वो कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। यहां तक कि यीशु मसीह को भी उसके घर वालों ने छोड़ दिया था। यूहन्ना उसका 7 और 2 से 5 यदि हम निकाल करके पढ़ते हैं तो उसके जो भाई थे, यीशु मसीह के भाई, उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये कौन है, और उसके आइडेंटिटी को लेकर के वे लोग अविश्वास में हैं। वो विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यही मसीहा है। यहां तक कि एक जगह पर हम पढ़ते हैं यहाँ पर इस वचन में कि वे बोलते हैं ये तो पागल हो गया है, हमारा भाई पागल हो गया है। यीशु मसीह अपने घर से रिजेक्टेड था, ठुकराया हुआ था। यदि आप और मैं आज अपने परिवार से ठुकराए हुए महसूस कर रहे हैं, मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यफ्ता को इस्तेमाल किया। क्योंकि इसीलिए नहीं क्योंकि वो ठुकराया गया था, परंतु इसीलिए कि वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था। यदि आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए हैं तो शायद लोग आपको ठुकरा देंगे, आपके दोस्त आपको ठुकरा देंगे, आपका परिवार आपको ठुकरा देगा। यदि आपके घर वाले ऐसे इंसान जिसको आपने अपना बहुत करीबी सोचा था वो आपको ठुकरा देगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, वो परमेश्वरों का परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर ने ये वादा किया है, मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। परमेश्वर यफ्ता के जीवन में अद्भुत काम करना आरंभ करता है। वो तोब देश में जाकर के रहने लगता है। यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि जिसको लोगों ने सोचा कि ये कोई काम का नहीं है, ये तो ठुकराया हुआ है, ये तो वेश्या का बेटा है, ये हमारे पिता का बेटा नहीं हो सकता, ये हमारा भाई नहीं हो सकता, इसे हमारे पिता से कोई भाग नहीं मिलेगा, जिसको लोगों ने अनयूजेबल समझा, ऐसा समझा कि इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई काम नहीं है, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने उठा करके खड़ा कर दिया। पता है अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कहानी में क्या होता है। जब अमोनी लोग आकर के लड़ाई करते हैं तो सारे वृद्ध लोग आते हैं और बोलते हैं यिप्ता तू कहाँ है, आकर के हमारे लिए लड़ाई कर, क्योंकि तू शूरवीर है, यदि तू हमारे साथ में लड़ेगा तो जरूर हम विजयी हासिल कर लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 27 से लेकर के हम पढ़ते हैं इस बात को और हम अपने जीवन में इस बात को जानते हैं। यहाँ लिखता है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित कर दे। क्या आप अपने आप को आज निर्बल समझ रहे हैं?
क्या आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? क्या आप अपने आप को निर्बुद्धि समझते हैं? मैं कहना चाहता हूं, वचन हमें और आपको इस बात को याद दिलाता है, जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया है, जिसको परिवार ने ठुकरा दिया है, जिसको घर ने ठुकरा दिया है, उसको परमेश्वर नहीं ठुकराता है। उसने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि जो ज्ञानवान है उनको लज्जित कर दें। उसने परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित कर दें। और फिर आगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 27 पद से आगे यहाँ पर 28 में लिखता है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि जो उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं। आमीन। परमेश्वर ने हमें और आपको चुन लिया है। यदि आप समझते हैं हम तो ठुकराए हुए हैं, हम तो नीच हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो कम हैं, परंतु मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपको छोटा नहीं समझता है। परमेश्वर आपको देख रहा है। यप्ता के जीवन से हम इस बात को देखते हैं, उसने कभी भी परमेश्वर का अनादर नहीं किया। अपने मुंह से, अपने जीवन से, अपने व्यवहार से उसने परमेश्वर का अनादर नहीं किया। अपने भाइयों को कभी पलट करके जवाब नहीं दिया। उसने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे परमेश्वर की महिमा कम हो जाए, परंतु उसने अपने जीवन से हमेशा आदर की बात कही। उसने अपने मुंह से हमेशा अच्छी बातों को कहा अपने भाइयों के लिए। कई बार हम परमेश्वर को ऐसा ही करते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है हमारे जीवन में, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जब कुछ गड़बड़ी आना शुरू होता है तो हम प्रभु को याद करना शुरू करते हैं। हमारी प्रार्थना का जीवन बढ़ना शुरू हो जाता है। हम जब 1 घंटा प्रार्थना करते थे, अब 4 घंटे प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में मुसीबतों का पहाड़ आ गया है। हम भी कई बार परमेश्वर को वैसा ही इस्तेमाल करते हैं जैसा कि उसके भाइयों ने यफ्ता का इस्तेमाल किया। जब जरूरत थी तब उसे याद किया, और जब जरूरत नहीं थी तो उसे कह दिया यहां से चले जाओ, तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं। मालूम है क्या मेरे प्रियो, कई बार हम लोग परमेश्वर को इसी प्रकार से करते हैं। जब सब कुछ अच्छा है तो हम परमेश्वर को याद भी नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जैसी ही गड़बड़ियां आती है, जैसी ही मुसीबतें आती है, जैसी ही परेशानियां आती है, हम प्रभु को याद करना शुरू करते हैं और कहते हैं, प्रभु तू कहाँ है? प्रभु तू मेरे इस मुसीबत में कहाँ है? ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने गाड़ी में एक स्टेपनी को रखते हैं, एक टायर को रखते हैं। जब पंचर हो जाता है तो उस टायर को हम लगाने के लिए उस टायर को बाहर निकालते हैं, और जब तक पंचर नहीं है गाड़ी तब तक सब कुछ अच्छा है, उस टायर की हमें जरूरत नहीं है। कई बार हम भी वैसे ही परमेश्वर को करते हैं, लेकिन यफ्ता ऐसा नहीं था। उसने हमेशा परमेश्वर की महिमा की। वो उसके बारे में लिखा है, वो शूरवीर जरूर था, लेकिन उसने अपने आप में कभी भी घमंड नहीं किया। आखिरी वचन न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 11 पद में हम पढ़ते हैं, जब ये सारी बातें हो गई तब पता है यफ्ता ने सबसे पहला काम क्या किया। तब यफ्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहरा दिया। आमीन। और यफ्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। क्या किया? जब वो लीडर बन गया है, जब वो अगवा बन गया है, जब वो प्रधान बन गया है, मुखिया बन गया है, तब उसने अपने ऊपर में घमंड नहीं किया है, परंतु एक काम कर रहा है। वो मिस्पा में जाता है और परमेश्वर के सन्मुख में बैठ जाता है। हालेलुया। जब सब कुछ हो जाता है, जब सब कुछ अच्छा होता है,
तो भी वो यहोवा को नहीं भूलता है। जब सब बुरा था तो भी यहोवा को नहीं भूलता है। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप परमेश्वर को जब सब कुछ अच्छा होता है तब याद नहीं करते, लेकिन जब सब कुछ खराब हो जाता है तब हम प्रभु को याद करना शुरू करते हैं। मिस्पा का मतलब मालूम है? मिस्पा का मतलब होता है वॉच टावर। वो उसी जगह पर जाता है जहां पर याकूब और लाबान ने अपने साथ में एक एग्रीमेंट को किया था, हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। और इसीलिए वो मिस्पा में जाता है, परमेश्वर के सन्मुख बैठता है, वो प्रभु को कभी नहीं भूलता है। मैं इस कहानी से आज आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप रिजेक्टेड हैं, ठुकराए हुए हैं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए, परमेश्वर में आप हमेशा चुने हुए वंश हैं, राजपदधारी याजकों का समाज है। परमेश्वर ने एक खास सेवा, एक खास योजना आपके जीवन के लिए बना करके रखी है। आप शायद आज सोचते होंगे, मेरे घर वालों ने मुझे ठुकरा दिया है, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो उतना अच्छा नहीं हूं, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं करने में अच्छा नहीं हूं, मैं सारी बातों में मैं नीचा हूं, मैं तुच्छ हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए यदि आप छोटे से कदम को भी उठाते हैं तो वो एक बड़ा कदम परमेश्वर के सन्मुख में ठहरता है। परमेश्वर में महिमा में भर करके आशीषों का सोता आपको बनने के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। मैं आपकी कहानी को नहीं जानता, हो सकता है आपके घर वालों ने भी आपको ठुकरा दिया है। आपने अपने जीवन में सिर्फ ठोकर ही खाए हैं, सिर्फ रिजेक्शन को महसूस किया है, और शायद आपको लगता है मैं तो बिल्कुल अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यिप्ता मिस्पा में जाकर के परमेश्वर के सन्मुख में बैठ गया, वैसे ही आप भी परमेश्वर के सन्मुख में बैठना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति से आप भरे जाएं और प्रभु आपसे इस बात को याद दिलाए कि आपको परमेश्वर ने ऊंचा करने के लिए, ऊंचा होने के लिए ठहराया है। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे, और उसने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित कर दे। परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु आपको सही समय पर यिप्ता के समान जरूर उठाना शुरू करेंगे। परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु आपको सही समय पर यिप्ता के समान जरूर उठाना शुरू करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।